दोस्तों नमस्कार। मैं विकास बिहानिया आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन प्लान लेकर आया हूं जो इंडिया में एग्रीगेटर बिजनेस के रूप में जाना जाता है। एग्रीगेटर बिजनेस उसे कहते हैं जो डिजिटल रूप से लोगों की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति करने के लिए व्यावसायिक ग्राहकों को एक आवश्यक सेवा प्रदान करता है, जो व्यापारियों में कुछ कमीशन देकर डिजिटल ई कॉमर्स के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है आईएमओ बाज़ार। आईएमओ बाज़ार का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना ये एमएलएम कंपनी है, ये एग्रीगेटर बिजनेस है। इसका हिंदुस्तान के अंदर ऐसा चलन है जो आम लोगों के बीच में अपना एक लेकर आया, एक ऐसा प्लेटफार्म लेकर आया है जो इसमें ज्वाइन करके अपना शेयर होल्डर के रूप में भी काम कर सकता है। आईएमओ बाज़ार 4 बार कैशबैक देने की गारंटी देता है। हिंदुस्तान के अंदर ओयो एक ऐसी कंपनी है, खुद की कोई टैक्सी नहीं है, लोग दूसरे ही चलाते हैं, दूसरे ही अपनी टैक्सी लेकर आते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। ऐसा ही एक उबर के नाम से जाना जाता है। उबर की खुद की कोई अपनी टैक्सी नहीं है, लोगों की अपनी टैक्सियां, अपनी गाड़ियां हैं, वो खुद चलाते हैं और यहाँ पर मुसाफिरों को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। इन्होंने एक ऐसा ई कॉमर्स के रूप में एक ऐसा ऐप बनाया है जिसे गाड़ी की ज़रूरत होती है, वो कॉल करता है और उनके पास में वो गाड़ी पहुंच जाती है। ऐसा ही जोमेटो है, पकाता कोई है, खाता कोई है, पहुंचाता कोई है। जोमेटो भी एक एग्रीगेटर बिजनेस है जो हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर ये चल रहा है। तो जोमेटो का भी ऐसा ही है, इसका भी कोई अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है। जब इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, उसके एवज में ये कुछ कमीशन लेते हैं जिससे उन्हीं के पास में ये भोजन पहुंचाते हैं और सारे टाइम पर ये डिलीवरी करते हैं। ऐसे ही होटल के अंदर ओयो एक नाम है, ओयो भी एक ऐसा है, उनके खुद के होटल नहीं हैं, लोगों से टाई अप करते हैं। पॉलिसी बाज़ार ऐसा ही फार्म है, के अंदर लोगों को पॉलिसी देता है, इनका भी कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है। और ये मेक माई ट्रिप, ये भी ट्रेवल एजेंसी है जो घर से ले जाकर उस गंतव्य तक पहुंचाती है, उसके एवज में कुछ कमीशन लेती है। आईएमओ बाज़ार भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया है, उसका खुद का कोई नहीं है, दुकानों से टाई अप करते हैं। 97% लोगों का इसके साथ में टाई अप करना है। आइए जानते हैं। ओयो 2010 में आया और ये ट्रैवल में काम करता है। $6.5 बिलियन का इसका टर्नओवर है। ऐसे ही ओयो 2013 के अंदर आया, ये होटल में काम करता है, इनका भी खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। जोमेटो भी ऐसे 2008 के अंदर आया, इनका फूड डिलीवरी का काम है, इनका भी खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। और ऐसे ही मेक माई ट्रिप, ये ट्रेवल और में काम करती है के अंदर। और इन बिजनेसों के अंदर क्या अंतर है, आइए जानते हैं। ये ऑल कैटेगरी पर आईएमओ बाज़ार कार्य करता है और इन पर दूसरी यहाँ पर कमाने का कोई अवसर दूसरी कंपनियां नहीं देती है। और यहाँ पर आईएमओ बाज़ार से आप आमदनी कर सकते हैं, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ट्रांजैक्शन करता है। सिर्फ एग्रीगेटर बिजनेस, दूसरी कंपनियां ऑनलाइन ही कार्य करती है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ये आपको जो दिया जाता है बेनिफिट, यहाँ पर बेनिफिट कुछ नहीं दिया जाता। दूसरा, यहाँ पर ये शेयर आईएमओ बाज़ार में शेयर होल्डर बन सकते हैं, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है दूसरी कंपनियों के अंदर। और ये क्रिएटिव नौकरियाँ, स्वरोजगार पैदा करने का आईएमओ बाज़ार हिंदुस्तान में कार्य कर रहा है। दूसरे कुछ लोग ही काम करते हैं उन बिजनेसों के अंदर। इसलिए आज मार्केट के अंदर अगर देखें एग्रीगेटर बिजनेस के रूप में आईएमओ बाज़ार आज मार्केट में रिटेल इंडस्ट्रीज में देखें तो कम से भी कम यहाँ पर आपको 97%। थैंक यू दोस्तों।